A very good evening, each and every one of you. A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, मोहित मित्तल. और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में डायमेंशंस के एप्लीकेशंस हैं. And after ending that part, we will start with our new topic, that is error. Error के साथ हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. ठीक है ना? तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर. तो आपको हम पढ़ा रहे थे एप्लीकेशंस. हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम लोग पढ़ रहे थे अपनी एप्लीकेशंस. ठीक है ना? तो फटाफट से देखो हम कोई एप्लीकेशन फॉर्मूला कैसे हम निकाल सकते हैं. ठीक है ना? प्लीज सी हाउ वी कैन डू सम मोर क्वेश्चंस वाया द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. तो आओ देखो. तो पहली हेडिंग डालेंगे टू चेक. तो हमने अभी कौन कौन से पढ़ लिया, जब एक बार देखते हैं हमने कौन कौन सी एप्लीकेशन कर ली है. ठीक है, हमने पढ़ लिया है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फॉर्मूला. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है. और कन्वर्जन फैक्टर भी हमने पढ़ लिया है. ठीक है ना? चलिए, और इस पर हमने सवाल भी कर लिया. वेरी गुड. चलिए अब करते हैं टू डिराइव. लिखो अगला एप्लीकेशन. एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है बच्चे. लिखो टू डिराइव अ रफ फॉर्मूला. अ रफ फॉर्मूला. देखो हम क्या कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन फाइंड अ रफ फॉर्मूला. हम क्या कर सकते हैं, यहां पर एक रफ फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है ना? वी कैन फाइंड अ रफ फॉर्मूला ऑफ ए क्वांटिटी. देखो कैसे, अगर आपको गिवन दिया जाता है कि फाइंड अ फॉर्मूला, फाइंड फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, फाइंड फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, find formula for time period in terms of ये दिया गया in terms of mass m, length l and your gravitational acceleration due to gravity, that is g. तो बेटा हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस पर जेईई में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, नीट में भी पूछते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखो ये कैसे करने हैं पार्ट. तो सबसे पहली बात स्टेप्स होते हैं को करने के लिए. ऐसे सवाल करने के लिए कुछ क्या होता है हमारे पास, स्टेप्स होते हैं. तो देखो क्या करना है, आपको टी का वैल्यू लिखना है इन टर्म्स ऑफ एम, इन टर्म्स ऑफ एल और इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी. तो आप क्या करिए, हर एक की पावर को रेस कर दीजिए. हर एक की पावर कर दीजिए बेटा, रेस कर दीजिए. तो इसका पावर कर दिया ए, इसका पावर बोल दिया बी, इसका पावर बोल दिया बेटा सी. ये तरीका है करने का. तो टाइम पीरियड फॉर्मूला लिखा है एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी इनटू सम नंबर, इनटू सम नंबर. ये तरीका है इनटू सम नंबर. हो सकता है कोई नंबर आ जाए आपके पास, कोई कांस्टेंट आ जाए. अब क्या करना है, यहां पर दोनों के डायमेंशन लिखो, राइट डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स. तो इसका डायमेंशन कितना होगा बेटा, कायदे से m0 l0 t की पावर 1. अब डायमेंशन लिखे m के डायमेंशन m1 की पावर a, l1 की पावर b. और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बेसिकली एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होगा भाई, l1t-2. यू नो ऑल दिस वैल्यू ना. तो यहां पर क्या लिख दो, l1t-2 की पावर c. और सम नंबर के मतलब डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशनलेस, दैट इज 1 हमने उठा के रख दिया सम नंबर की जगह बच्चों. अब आप क्या करें, यहां पर आप इसका m1 की पावर a, क्या l की पावर कितना दिख गया बेटा, b दिख गया. यहां पर l की पावर कितना दिख गया, c, और t की पावर लिख गया -2c. इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर -2c. और यहां हो जाएगा आपके पास m0 l0 t-1. अब LHS और RHS को कंपेयर करो. LHS और RHS को क्या करो बच्चों, कंपेयर करो. तो कंपेयर करोगे तो जरा यहां से देखो, a का वैल्यू कितना दिख गया, m की पावर 0 या m की पावर a. जल्दी बताओ चैट में, a की वैल्यू कितनी दिख गई आपको, 0. सिमिलरली b प्लस c का वैल्यू कितना दिख गया बेटा, 0. और -2c का वैल्यू कितना दिख गया, -1. दिख रहा है, -2c का वैल्यू दिख गया -1, b प्लस c का वैल्यू दिख गया 0, a का वैल्यू दिख गया 0. अब यहां से क्या यहां सॉल्व करोगे तो c का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 1/2. यहां पर b का वैल्यू निकालोगे तो -c मतलब -1/2. यस और नो. और a का वैल्यू कितना है, 0. दैट इज
इस टी का डायमेंशन अगर इस फॉर्मूले में लिखूंगा मैं, ये हमने एजम्पशन लिया था, हमने एज्यूम किया था, कंट्रोल सी कंट्रोल भी करके इसे उठा के लिया है। क्या हुआ बच्चे, कुछ गड़बड़? अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ समझ में आ गया, गलती हुई है, ये -2c1 के बराबर होगा, राइट राइट राइट। हाँ बेटा थैंक यू थैंक यू, ये गलती से यहाँ लिख दिया मैंने माइनस, हाँ अब ठीक है। क्या अब सही है? तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। बेटा अब सही है क्या, चेक कर लो बेटा प्लीज चेक। b की पावर हाफ, b मतलब हाफ, और c -1/2। चलिए अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, t के लिए वैल्यू पुट कर दो। सम नंबर m की पावर कितनी आ जाएगी 0, l की पावर कितनी हो जाएगी बेटा b, b की वैल्यू हाफ, और g की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा -हाफ। तो बेसिकली t के वैल्यू में से लिख सकते हैं सम नंबर इनटू क्या रूट में आ जाएगा l/g। तो ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, इट इज अ रफ फॉर्मूला, हमने लिखा है इसके लिए रफ फॉर्मूला, रफ फॉर्मूला। और बाय एक्सपेरिमेंट जो फॉर्मूला आता है टाइम का वो आता है 2π रूट में l/g। हाँ पूरक, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, के ले लो, जो मन करे वो ले लो, कोई इशू नहीं है, आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ठीक है, तो बाय एक्सपेरिमेंट जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो 2π है, ठीक है ना, बाय एक्सपेरिमेंट एक्चुअल फॉर्मूले में 2π आता है, ठीक है। इसको लिखो, और इसको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है टाइम पीरियड निकालना इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो करने का तरीका क्या होगा, ये तरीके से लिखेंगे, आपको इस वे में लिखना है बेटा, यू हैव टू राइट इन दिस मैनर, आपको इसको इस मैनर के अंदर लिखना है, ठीक है ना। कैसे, टी, टी के मतलब m के टर्म में पावर ए, l के टर्म में पावर बी, g के टर्म में पावर सी, और इनटू सम नंबर, जरूरी है सम नंबर लिखना। अब दोनों के डायमेंशन लिखो दोनों तरफ, t का डायमेंशन m0 l0 t की पावर 1, मास का डायमेंशन कितना होगा बेटा m1 की पावर a, l का डायमेंशन l की पावर 1 की पावर b, g का डायमेंशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज एक्सेलरेशन, तो l1 t - 2 की पावर c। अब दोनों तरफ इक्वेशन बनाओ, m की पावर a हो गया, l की पावर b प्लस c हुआ, t की पावर -2c, इतना तो सॉल्व करना तुम्हें आता है, अलजेब्रा पार्ट। कंपेयर करो, a की पावर 0, b प्लस c की पावर 0, t की पावर -2c, तो -2c बराबर 1। सॉल्व कर इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अपना आंसर लिख सकते हैं। तो ये रफ फॉर्मूला देता है, एक्चुअल फॉर्मूला नहीं देता, ये तो मुझे पता है, तो मैंने तुम्हें बता दिया कि 2π आएगा। हो सकता है तुम तो कोई भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी लिख दो, है ना, कोई भी नंबर आ सकता है, इसलिए हमने यहीं पर इसको अब छोड़ देंगे। बेटा कोई भी दिक्कत हो पूछो जल्दी से, इफ यू हैव एनी इश्यू देन प्लीज आस्क मी राइट नाउ। इसमें कोई भी इशू है, नहीं समझ में आया, जल्दी बोलो। पहली बात, एक तो लेट ना आया करें क्लास में, है ना, जो बच्चे लेट आ रहे होंगे उनको बिल्कुल दिक्कत आती है, मेरी क्लास में खासकर आती है, क्योंकि मेरी क्लास इंटरकनेक्टेड चलती है, तो प्लीज डोंट कम लेट इन माय क्लास। अगला क्वेश्चन करेंगे, और उससे अपन क्या करेंगे, अब क्लैरिटी लाएंगे दोबारा से। तो नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं नया क्वेश्चन। चलो भाई, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, आपको देखो सवाल पूछने का तरीका चेंज कर दिया। अब सवाल पूछने का तरीका क्या किया, वेलोसिटी, फोर्स और टाइम को अगर फंडामेंटल क्वांटिटी ले लिया, तो आपको मास बताना इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, फोर्स और टाइम, और एनर्जी भी। तो एनर्जी का वाला पार्ट तुम करोगे, मास वाला पार्ट मैं कर रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। अभी समझो, अगला पार्ट तुम्हारा होगा। तो मास को क्या लिखना है, तो देखो क्या पूछा गया है कि राइट मास in terms of velocity, force and time. We are given, we have to write the value of mass in terms of velocity, force and time. तो कैसे शो किया जाएगा उसका तरीका।
तो मैंने वही आपको बोला स्टेप्स, आप ऐसे लिखेंगे, मास को m से लिख दिया, बराबर लिख दो वेलोसिटी की पावर a, फोर्स की पावर b, t की पावर c इनटू सम नंबर। ये तरीका करने का, इनटू सम नंबर। और दोनों तरफ आप डायमेंशन लिखो। जिसको नहीं समझ में आया था वो ध्यान से देख ले बेटा। अब दोनों तरफ क्या लिखेगा, वो डायमेंशन लिखेगा। तो डायमेंशन कितना होगा, m1 l0 t0। और यहां डायमेंशन कितने होंगे, वेलोसिटी डायमेंशन l1 t-1 की पावर a, फोर्स m1 l1 t-2 की पावर b, और टाइम पीरियड, टाइम का तो t रहेगा, तो t की पावर c इंटू 1, डायमेंशनलेस क्वांटिटी सम नंबर। राइट गाइस। अब क्या करना है यहां पर, l1 t-a, सॉरी l की पावर a t-a, खोल दो ना, पावर खोल दो, mb lb t की पावर -2b, यहां पर t की पावर c, और यहां कितना आएगा m1 l0 t0। बेटा m1 l0 t0, यहां बताओ l की टोटल पावर कितनी आएगी बेटा, l की टोटल पावर कितनी आ रही बेटा, a प्लस b। m की पावर कितनी आ रही बेटा टोटल, b। t की पावर कितनी आ रही बच्चे, t की पावर पर देखेंगे क्या, -a -2b प्लस c। बेटा अब क्या पार्ट रहता है, सोच के बताओ, क्या कंपैरिजन करना है, क्या करना है बच्चों, अब कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करोगे तो a प्लस बी का वैल्यू तो आ गया 1, b का वैल्यू आ गया 1, सॉरी b का वैल्यू, हाँ ओहो सॉरी ना, सॉरी, हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, a प्लस बी का वैल्यू आ गया 0, l की वैल्यू 0 है ना, हाँ, और b का वैल्यू आ गया 1, और c -a -2b प्लस c का वैल्यू आ गया 0। बेटा यहां से a b c की वैल्यू निकालो। चलो सब लोग लग जाओ काम पर, या मोहित सर मजदूरी करेंगे, मोहित मित्तल सर को मजदूरी करनी है, या फिर आप लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे। तो b का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू -1 है, c का वैल्यू बताओ बेटा, टेल मी द वैल्यू ऑफ c। c का वैल्यू कितना होगा 1, c का वैल्यू कितना होगा 1, बेटा यहां सॉल्व करो ना, c का वैल्यू आएगा कितना 1, ठीक है। चलो भाई सब सॉल्व करो, सी का वैल्यू कितना आ रहा है 1, सही लिखा है मैंने। चलिए तो फॉर्मूला कितना बन गया बेटा यहां से, अब पुट कर दो यहां पर फॉर्मूले में, पहले वाले पार्ट में पुट कर दो। तो m इक्वल्स टू सम नंबर इंटू v की पावर a, तो v की पावर a का वैल्यू कितना है बेटा -1, और फोर्स की पावर b है ना, तो f की पावर 1 और t की पावर 1, तो कितना फॉर्मूला हो गया, m इक्वल्स टू सम नंबर इंटू एफ टी बाई वी। भाई ये फॉर्मूला हो गया आपके सामने। लो जी, अब ऐसे आपसे कोई भी क्वेश्चन करवा सकते हैं। तो आपका होमवर्क है सेकंड पार्ट, सम नंबर हम इससे लिखते हैं बिकॉज हो सकता है कि यहां पर कोई 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो सकता है 3 मल्टीप्लीकेशन में आ रहा हो सकता है साइन थीटा आ रहा हो, तो कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ रही हो, तो इट इज फॉर सम डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो बेसिकली अब आपके होमवर्क में है सेकंड पार्ट इन होमवर्क। अच्छा हो सकता है आप कुछ सम नंबर को किसी वैल्यू से लिख दो, के से लिख दो, किसी से भी लिख सकते हो। तो होमवर्क में सेकंड पार्ट करना है आपको। तो इन योर होमवर्क यू हैव टू डू सेकंड पार्ट, ठीक है। इन योर होमवर्क यू विल डू अ सेकंड पार्ट। चलो भाई, तो ये क्लियर हो गया बेटा, इज दिस क्लियर? अगर समझ में आएगा तो यस और नो प्रेस कर देना, समझ में आएगा तो यस, नहीं आया तो नो। चलिए, तो अभी भी जिसको दिक्कत आ रही है समझने में वो प्लीज दोबारा से वीडियो देखना एक बार, उसको क्लियर हो जाएगा चीजें, उनको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है गाइस। चलिए आगे डालो हेडिंग,
लिमिटेशन, ये स्कूल्स में पूछ सकते हैं लिमिटेशन, जेई में तो नहीं पूछेंगे कभी भी। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस, स्कूल में पूछ सकते हैं आपसे ना, लिमिटेशन क्या होती है डायमेंशंस की। तो देखो लिमिटेशन पहली बात होती क्या है, सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो है आपके पास कि आप किसी भी फॉर्मूले को डायरेक्टली नहीं लिख सकते यहां पर, है ना, रफ फॉर्म में ड्राइव करते हो पहला। तो पहला डायमेंशन क्या है, वी गेट अ रफ फॉर्मूला, वी गेट अ रफ फॉर्मूला, ROUGH, हाँ रफ फॉर्मूला, वी ऑलवेज गेट अ रफ फॉर्मूला। क्या मिलता है हमको यहां पर बच्चे, एक हमेशा रफ फॉर्मूला मिलता है, ठीक है ना, दैट इज वी डोंट गेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस सम नंबर वाला पार्ट ना, हमें सम नंबर वाले पार्ट की वैल्यू कभी नहीं मिलती, जो सम नंबर वाला पार्ट होता है उसका हमें कभी वैल्यू नहीं मिलता है, ठीक है, बिल्कुल। थर्ड क्या होगा बेटा, इट फेल्स इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन सम और एडिशन, सम और एडिशन। बेटा आपने क्वेश्चन दिया था, मैंने याद करो कि F इक्वल्स टू A प्लस बी कर रहा था, तो बेटा या हम A माइनस बी भी करेंगे तब भी हमने ऐसे लिखा था F इक्वल्स टू मॉड A मॉड बी, चाहे यहां प्लस हो ना हो माइनस हो, कुछ फर्क पड़ता है क्या, बोलो भाई, नहीं पड़ता, मतलब की दिक्कत है, मतलब कि यहां पर क्या हो जाएगी दिक्कत है, तो ये भी क्या हो गया बेटा, एक देखो फर्क, प्लस साइन आना चाहिए माइनस आना चाहिए, हमें नहीं पता चल रहा, तो वी कैन टेल बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस कि मैं बीच में प्लस डालूं या माइनस डालूं। अगर मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं तो मैं नहीं बता सकता कि बीच में प्लस आना चाहिए या फिर माइनस आना चाहिए, ठीक है ना, और मैं एग्जैक्ट फॉर्मूला तो कभी नहीं निकाल सकता, है ना। तो क्या बता, तुम सोच के बताओ, क्या जो फॉर्मूला भी हमने लिखा है क्या उसमें मैं ऐसा फॉर्मूला निकाल सकता हूं, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, क्या ये फॉर्मूला बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड आउट किया जा सकता है, this type of formula, this type can't be derived by help of dimensional analysis, dimensional analysis हम नहीं कर सकते, बिकॉज यार हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ माइनस साइन लगा दे, पॉसिबिलिटी है नहीं है, तो वी डोंट नो, हमें फॉर्मूला पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर, पर डायमेंशन इसमें थोड़ा बताया कि माइनस साइन आएगा नहीं आएगा। इज इट क्लियर बच्चों, अरे बोलो भाई, क्या ये चीज क्लियर हो गई नहीं हो गई, लिमिटेशंस, चलिए बहुत बढ़िया। तो विद दिस यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट एंड होता है, विद दिस यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है, एंड होता है, एंड नाउ वी विल स्टडी योर एरर। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, एरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट एरर पार्ट। तो नाउ विल बी रीडिंग अबाउट एरर पार्ट, तो न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है बिल्कुल एकदम, जिसका यूनिट डायमेंशन से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर कोई बच्चा अभी मेरा लेक्चर देखना शुरू किया है तो परेशान ना हो, अब बिल्कुल मन लगा के पढ़े, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा आपको एरर। तो नेक्स्ट लाइन डाल देना मेजरमेंट एंड एरर, एंड सिग्निफिकेंट फिगर बाद में पढ़ाया जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स एरर के बाद, ठीक है बच्चे, सिग्निफिकेंट फिगर एरर के बाद पढ़ाएंगे, तो पहले एरर पढ़ेंगे फिर सिग्निफिकेंट फिगर। गीता थोड़ा वेट करो, आपको मैं लेक्चर के एंड में सारे लिंक्स दे दूंगा, अदरवाइज आप व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर अपने जो सेंटर कोऑर्डिनेटर है
उनसे बात कर सकते हैं। एंड दत्तराज सिंह, थोड़ा लैंग्वेज पे जोर लगाओ, ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी सही यूज करो, तुम्हारी ही बेइज्जती हो जाएगा तुम ऐसी लैंग्वेज यूज करोगे। तुम लोगों को मॉड्यूल नहीं मिला क्या? तो वी विल अपलोड द मॉड्यूल टुडे ओनली, मैं आज मॉड्यूल अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हैंड डालो बेटा। जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर वाला पार्ट है वो इसके बाद पढ़ाया जाएगा। एक परफेक्ट हम वे में चलेंगे, ठीक है ना, एक परफेक्ट मैनर है पढ़ाने का जिसको मैं फॉलो करता हूं, तो हम उसी मैनर में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखो। तो एक परफेक्ट मैनर होता पढ़ाने का, तो आई विल बी टीचिंग इन दैट मैनर ओनली, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए, ठीक है ना। बिल्कुल एक बढ़िया सी हेडिंग डालेंगे सब लोग बच्चे, प्लीज सब लोग फटाफट से हेडिंग डालो, मेजरमेंट एंड एरर, ठीक है बच्चों, सब लोग हेडिंग डालेंगे मेजरमेंट एंड एरर। बस वी आर स्टार्टिंग लेक्चर विद इन 2-3 मिनट्स, 1-2 मिनट में कर रहे हैं बस। हाँ भाई देखिए बेटा सब प्लीज, सब लोग देखो, पहली बात अब बात करेंगे नए चैप्टर की, नए चैप्टर नहीं, इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट, इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट, दैट इज योर मेजरमेंट एंड एरर टॉपिक, मेजरमेंट एंड एरर टॉपिक। तो बेटा यू डोंट हैव टू राइट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आई विल अपलोड द पीडीएफ, मैं पीडीएफ तो अपलोड करूंगा ही, तो अगर आप अभी क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, ठीक है ना, तो परेशान नहीं होना अभी के लिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, अदरवाइज मैं थोड़ी देर में आपको पीडीएफ सेंड कर ही दूंगा, ठीक है। अभी लिखना नहीं है, समझना है खाली, यू डोंट हैव टू राइट, यू हैव टू लिसन, ठीक है, ओके। देखो भाई मेजरमेंट होता क्या है, बेसिकली मेजरमेंट क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू निकालना, ठीक है ना, वैल्यू, द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू, determining the value of a physical quantity, that to experimentally, experiment मतलब with the help of some special technical, मतलब apparatus बनाया, apparatus की हेल्प से तुमने एक्सपेरिमेंट करे और एक्सपेरिमेंट से तुमने क्या निकाला, मेजरमेंट किया, वैल्यूज निकाली, ठीक है ना, वैल्यू फाइंड आउट किया, तो वो वैल्यू क्या होगा बेसिकली आपका मेजरमेंट, वो प्रोसेस क्या होगा बेसिकली आपका मेजरमेंट, प्रोसेस, the process of determining the value of a physical quantity experimentally with the help of a special experiment or technical means, then it is known as your measurement process, ठीक है ना। और यहां पर जो आपके इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे उसको हम नाम देंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उनको हम क्या नाम देंगे बेटा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम नाम देंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो एरर क्या होता है, अब जब भी तुम वैल्यू लेते हो कभी भी तुमको एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगा, कभी भी जिंदगी में एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगा, तो बेसिकली तुम्हें हर एक क्वांटिटी में एरर तो मिलता ही मिलता है, एरर तो मिलता ही मिलता है। तो बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज नोन एज एरर ऑफ मेजरमेंट। अब सर ये ट्रू वैल्यू क्या होता है, इस ट्रू वैल्यू को समझो, वैल्यू विदाउट इंस्ट्रूमेंट, इसको मैं समझाऊंगा आपको अभी ना, परेशान नहीं होना है, वैल्यू विदाउट इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज मेजर्ड वैल्यू, वैल्यू विद इंस्ट्रूमेंट्स, विद इंस्ट्रूमेंट। तो पहले ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू ही देखो, ये लिखना नहीं है, बाद में लिख लेना अपने आप, पहले भी देखो इसको, समझो अभी।
तो ट्रू वैल्यू क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू क्या होगा, समझो जरा फटाफट से। क्या तुम लोगों ने कभी ऐसा सिस्टम देखा है कि दिस इज अ 10 वोल्ट बैटरी और यहां पर एक तुमने 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, कितने लगा दिया, 2 ओम का, कभी देखा है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं करंट की वैल्यू कितनी हुई, तो बताओ यहां करंट की वैल्यू कितनी हुई, जल्दी बताओ, तुम लोगों को आना चाहिए, बताओ कितना करंट का वैल्यू, 10/2 दैट इज 5 एम्पेयर। अब मुझे बताओ क्या यहां तुमने कुछ भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजरमेंट किया या फिर अपने आप विदाउट इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा है, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, तो नो इंस्ट्रूमेंट इज यूज, मतलब ये कौन सी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, it is a true value, that is a value which we have find out without help of any instrument, तो no instrument की help से, no instrument is being used, that is without instrument, ये वैल्यू होगी ट्रू वैल्यू। तो that is tv कितना हो गया बेटा 5, tv कितना हो गया 5 एम्पेयर, इसके लिए कितना होगा टीवी की वैल्यू 5 एम्पेयर, ठीक है। अब देखो जरा यहां से देखना, तुमने कभी कभी क्या ये चीज पढ़ी है इसमें, तुमने अपना फिजिक्स में साइंस में पिछले साल पढ़ा होगा कि अगर आपको करंट मेजरमेंट करना है तो आप एक डिवाइस लगाते हो एमीटर, डेट टू इन सीरीज, डेट टू इन सीरीज, ठीक है ना। तो इस करंट का मेजरमेंट आपने एमीटर की हेल्प से किया और इस एमीटर का रेजिस्टेंस आ गया मान लो 0.5 ओम, इस एमीटर का एक रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, तो क्या मुझे बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट नाउ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, इस सर्किट में करंट वैल्यू कितना आएगा, एनीवन, यहां पर एमीटर का रेजिस्टेंस आ गया 0.5 ओम, तो 10 वोल्ट डिवाइड में 2 प्लस 0.5 दैट इज 4 एम्पेयर, तो आपका अब आई का वैल्यू कितना आ गया 4 एम्पेयर। तो क्या इस सर्किट में इनिशियली इस 2 ओम में करंट जा रहा था 5 एम्पेयर, बट अब जैसे ही मैंने यहां पर एक एमीटर लगा दिया तो क्या इसकी वजह से आपके पास करंट कितना आएगा 4 एम्पेयर आया, नहीं आया, कितना है 4 एम्पेयर, तो ये वैल्यू बेटा क्या बन गई, व्हाट इज दिस, ये कौन सी वैल्यू हो गई, मेजर्ड वैल्यू, कौन सी हो गई बेटा, मेजर्ड वैल्यू, कौन सी हो गई बच्चे, मेजर्ड वैल्यू। अब आप मुझे बताओ क्या इंस्ट्रूमेंट लगाने की वजह से क्या एक्चुअल आंसर में दिक्कत आगे नहीं आ गई, अरे बोलो, क्या इंस्ट्रूमेंट लगाने की वजह से क्या एक्चुअल वैल्यू पे डिफरेंस आया नहीं आया, हाँ ना में, यस आया, तो दैट इज, इसको हमने बोला एमवी, एमवी कितना हो गया 4 एम्पेयर ओवर है, तो मतलब जो आप इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आंसर निकालोगे वो हमने नाम दे देंगे मेजर्ड वैल्यू, और जो वैल्यू आप बाय द हेल्प ऑफ योर फॉर्मूला अपना दिमाग से आपने वैल्यू निकाला दैट इज योर ट्रू वैल्यू। क्या ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू समझ में आया बेटा, क्या ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू समझ में आया, अगर आया तो लाइक बटन प्रेस करो फटाफट से, अगर तुमको ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू समझ में आया तो एक बार लाइक बटन प्रेस करें बेटा फटाफट से, लाइक बटन प्रेस करो बेटा, रेजिस्टेंस तो सेम ही है ना, इसी सर्किट में तुमने लगाया है, इसी सर्किट में तुमने लगाया ना भाई, दैट्स व्हाई। तो अब बेसिकली एरर होता क्या है, अब एरर होता क्या है समझो, व्हाट इज एरर, तो एरर होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ध्यान रखना बेटा फॉर्मूला, एरर का फॉर्मूला कितना हो गया, ये फॉर्मूला बेटा एरर का ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, पूरा इन सब की बातें बाद में करूंगा मैं तुम्हारे साथ, ठीक है। तो अब एरर क्या हो गया, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, अब ये एरर इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो ऑल्सो, इसको हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे वैल्यू निकालेंगे। तो एरर का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, पता अभी पॉजिटिव कब होगा, जब टीवी की वैल्यू एमवी से ज्यादा आ जाए, नेगेटिव कब होगा, जब टीवी की वैल्यू एमवी से कम हो जाए, और जीरो कब होगा, जब टीवी की वैल्यू बराबर हो जाए एमवी के, ठीक है ना, ये सारे केसेस हो गए आपके, ऑल दीज आर केसेस, ठीक है बेटा, ये सारे क्या हो गए केसेस, यस इसको लिखो, इसको लिख लो फटाफट से, मैं टाइम दे रहा हूं जल्दी से लिख लो, आई एम गिविंग यू टाइम, जल्दी से लिख लो, यस राइट इट डाउन, जल्दी से लिखेंगे इसको,
लिखा? शुड वी मूव फॉरवर्ड? जल्दी बोलो भाई, आगे चले नहीं चले? चलिए अब आगे मूव करते हैं, ठीक है ना? लेट अस मूव फॉरवर्ड। अभी क्या बोल रहे हो? ठीक है सर, आगे चलते हैं। ओके, हाँ कोई डाउट पूछ रहा है क्या मेरे से अभी? चलो यार, ये तो v गिवन है, बैटरी की वैल्यू गिवन है और आर की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है? नहीं जरूरी नहीं है, ये कंडीशन मैंने दे दी है। दीज आर द कंडीशन। अगर टीवी बड़ा आ गया एमवी से तो पॉजिटिव, टीवी छोटा आ गया एमवी से तो नेगेटिव, टीवी बराबर आ गया एमवी के तो जीरो वैल्यू। पूरा क्या बाद में बात करना है यार, तुम अभी अभी नहीं तुम्हारा डाउट ले रहा हूं, बोला ना मैंने, डोंट रेज योर हैंड मेनी टाइम्स। अब देखो यहां पर, तो यहां पर एरर का डेफिनेशन क्या आ गया? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट, इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना? ओके गाइस, अब बात करते हैं टाइप ऑफ एरर की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप ऑफ एरर। तो बेसिकली टाइप ऑफ एरर को कैटेगराइज किया गया दो पार्ट में। एक होता है बेटा कॉज ऑफ एरर की एरर हुआ क्यों है, एक होता है कॉज ऑफ एरर की एरर हुआ क्यों है, और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ एरर की एरर का मैग्नीट्यूड वाइज कैसे डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली दो पार्ट को करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कॉज ऑफ एरर का। तो सबसे पहले आते हैं बेटा कॉज ऑफ एरर पे। तो लेट अस डिस्कस आवर फर्स्ट टॉपिक हियर, कॉज ऑफ एरर। देखो भाई कॉज ऑफ एरर को, बेटा एरर कैसे नेगेटिव होगा वो एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, अभी नहीं, जब चैप्टर में आगे चलेंगे। अभी पढ़ाई करो जो पढ़ रहा जा रहा है, ठीक है? तो बेसिकली जो सिस्टमैटिक पहला जो पार्ट होता है, तीन टाइप के एरर होते हैं बेटा। सबसे पहला पार्ट है बेटा आपका आपका यहां पर आएगा आपका, देखो ध्यान से, एक होता है सिस्टमैटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर और एक होता है ग्रॉस एरर। तो सिस्टमैटिक एरर कौन से होते हैं ध्यान से देखो, वो वाले एरर जिनमें मुझे पता है गलतियां क्या हुई हैं, आई नो कि गलती क्या हुई है, तो मैं उनको बोलूंगा सिस्टमैटिक एरर। एरर्स whose causes are known as systematic error, उनको हमने बोला बच्चों सिस्टमैटिक एरर बोला, ठीक है ना? और इन एरर को हम क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी करेक्शन से इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अपना थोड़ा सा करेक्शन करेंगे और अपना एरर क्या हो जाएगा, हमारा हट जाएगा। ठीक है गाइस? अब इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इसके भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं सिस्टमैटिक के भी। तो सिस्टमैटिक का क्या होता है कि एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या आ गया, जैसे क्या टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी अगर वेरी कर गया तो आपका जो एरर होगा वो आ जाएगा। तो दैट इज एरर ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एटमॉस्फेयर। तो मुझे पता है अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट मुझको एटमॉस्फेयर में करना है, ठीक है ना, बाहर अपने सराउंडिंग में करना है, बाहर की तरफ ग्राउंड में मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना है मान लीजिए, और उसमें मान लो हवा चल गई या फिर टेम्परेचर चेंज हो गया या प्रेशर का वेरिएशन हो गया या बारिश हो गई, ह्यूमिडिटी आ गई, तो ऐसे में एक्सटर्नल फैक्टर वैसे मेरा एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ एरर आ जाएंगे वैल्यू लेने के लिए। तो वैल्यू लेने में अगर एरर आ गया तो हमने बोला सिस्टमैटिक एरर हुआ है। कौन सा एरर हुआ है बेटा, सिस्टमैटिक एरर हुआ है। अगला कौन सा होगा बेटा, देखो भाई एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शंस मतलब कि तुमने प्रॉपर्ली नहीं किया वैल्यू। तो जैसे कि जो ये एरर क्या होंगे, जब आप नेग्लेक्ट कर दो अपने चीजों को, फैक्ट्स को नेग्लेक्ट कर दो, फैक्ट्स को अगर नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है ना। मान लो तुमने एक बाइंड फोर्स पढ़ी होगी, क्या तुमने बाइंड फोर्स पढ़ा है क्या? मान लीजिए बाइंड फोर्स तुमने पढ़ा होगा कि सर यहां पर आपके पास एक वाटर है, यहां पर क्या बेटा आपके पास मान लीजिए वाटर है, सी यू हैव अ वाटर। वाटर में आपसे बोला गया कि एक बॉल है, वाटर में बोला गया कि आपके पास क्या बच्चों, एक बॉल है, यू हैव अ बॉल। इस बॉल का मास बोला mg, इस बॉल का मास बोला बच्चों आपको कितना बोला, mg, mg मतलब सॉरी मास कितना है इसका, m बोला, इस बॉल का मास बोला m। तो बोला कि फोर्स कितना होगा इस पे, इस बॉल पे फोर्स कितना होगा, तो इस बॉल पे फोर्स आपने 9th क्लास सीखा होगा, mg, ऊपर की तरफ लिखोगी fb बाइंड फोर्स, याद है कुछ आपको? तो नेट फोर्स कितना आएगा इसके ऊपर, एफ नेट कितना आएगा, mg माइनस fb के बराबर आएगा। पर अगर बच्चे ने बाइंड फोर्स को यूज ही नहीं किया, बाइंड फोर्स का कंसेप्ट ही छोड़ दिया, नेगलेक्ट कर दिया कि अरे बाइंड फोर्स भी कोई ऐसी चीज होती है, उसको नेगलेक्ट कर दिया, तो बेटा क्या होगा, सिस्टम में एक एरर आएगा, नहीं आएगा? सिस्टम में क्या आ जाएगा, एक एरर आ जाएगा। तो उसमें भी कौन सा एरर बोला हमने, सिस्टमैटिक एरर बोला। उसको भी हमने कौन सा बोला बेटा,
सिस्टमैटिक एरर बोला, ठीक है। ये एग्जांपल्स हो गए, ये क्या हो गया आपके एग्जांपल्स हो गए। तो अगर आपने बाइंड फोर्स को लेना भूल गए तो बाइंड फोर्स को लेते ही आपका क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ कर जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो अगला इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगला कौन सा बेटा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होते हैं, दोज एरर्स व्हिच आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर डिजाइन, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यू डोंट हैव टू नोट इट डाउन, यू डोंट हैव टू नोट इट डाउन। आप क्लास के बाद मैं जो पीडीएफ भेजूंगा उससे आप ये सब लिख लेना कॉपी में या प्रिंट करके रख लेना, ठीक है ना। मान लो आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया, चाइनीज मेड आया, अब वो उससे एक्सपेरिमेंट करने चले, बेटा वो बना ही नहीं ढंग से था, वो उसमें डिजाइन ही उसका प्रॉपर नहीं था, उसका डिजाइन प्रॉपर नहीं है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है। मान लो 2 ओम का रेजिस्टेंस लेना था, 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया तो मामला गड़बड़ हो गया। तो ऐसे में वैल्यूज हमेशा गलत आएंगी, हमेशा वैल्यू गलत आएगी। तो अब वो फिक्स वैल्यू गलत आएगी, तो वो फिक्स वैल्यू एरर गलत आ रहा है हमेशा, उसको हमने क्या बोला, इंस्ट्रूमेंटल एरर बोला। इससे ये जीरो एरर क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे बाद में। जीरो एरर हम पढ़ेंगे बच्चों, पर बाद में थोड़ा टाइम आने दो, थोड़ा सा टाइम आने दो एट द एंड ऑफ द एरर टॉपिक, ठीक है ना, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो यार ये समझ में आ गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब एक होते हैं पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या, कि मान लो तुम्हारा ध्यान था, तुम्हें ऑब्जर्वेशन करने थे, बट तुम साथ में तो इंस्टाग्राम चला रहे हो, तुम तो इंस्टाग्राम चलाते तो मोहित सर की फोटो देख रहे हो, अरे यार मोहित सर कितने हैंडसम लग रहे हैं, ऐसा देखते देखते तुम क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अब एक्सपेरिमेंट करते करते तुमने रीडिंग क्या ले लोगे, रीडिंग तो गलत ले लोगे ना भाई, तुमने एपरेटस गलत बर्ड कर दिया, तो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन सही नहीं हुआ। तो एरर विच आर इंट्रोड्यूस ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर केयर ऑफ द ऑब्जर्वर, आप ढंग से नहीं काम कर रहे, तो एक पर्सनल एरर आ गया। और ये आपको पता भी है कि मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, पबजी खेल रहा था, मोबाइल चला रहा था, ऐसे में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो तभी क्या हुआ, एक एरर आ गया। वो कौन सा एरर कहलाया गया बेटा, सिस्टमैटिक एरर कहलाया गया। कौन सा कहलाया गया बेटा, सिस्टमैटिक एरर आपको कहलाया गया। देखो यही दे रखा है, रिकॉर्ड रीडिंग जो रिकॉर्ड करनी थी आपने गलत ले ली, गलत ले ली, दैट्स व्हाई, ठीक है भाई। ओके बच्चे, क्या ये क्लियर हो गया सिस्टमैटिक एरर भी, क्या ये सिस्टमैटिक एरर क्लियर हो गया, नहीं हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट जल्दी से। ये थ्योरी पार्ट है बेटा, जो न्यूमेरिकल पार्ट को मैं बढ़िया से पढ़ाना चाहता हूँ, थ्योरी पार्ट को तुम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं इसकी पीडीएफ जो होगी ना सेंड कर दूंगा। लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडोज का साइन और प्रिंट स्क्रीन ऊपर होती है टॉप में, उन दोनों को साथ में प्रेस कर दोगे हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, ये पीडीएफ जो मैं आपको सेंड करूंगा लेक्चर की, उसमें मिल जाएगा, परेशान नहीं होना, गूगल ड्राइव पर। अब 2 टाइप के एरर और होते हैं, देयर आर 2 मोर टाइप ऑफ एरर, एक रैंडम एरर और ग्रॉस एरर, इनके बारे में पढ़ाई करनी है हमको। तो देखो रैंडम एरर के बारे में, अब चलिए पढ़ते हैं फटाफट से रैंडम एरर के बारे में। तो रैंडम एरर क्या होते हैं यार, रैंडम एरर मतलब अचानक से हो गए, पता नहीं चला क्यों, इनका रीजन मुझको नहीं पता, इनका रीजन मुझे नहीं पता। अब रीजन ही नहीं पता होगा तो मैं क्या उनको रिमूव कर पाऊंगा, अगर मुझको एरर का रीजन ही नहीं पता है तो क्या मैं उसको रिमूव कर पाऊंगा, सोच के बताओ, टेल मी। नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो उसे हमने बोला रैंडम एरर। तो द कॉज ऑफ सच एरर आर नॉट नोन, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि एरर क्यों हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट द रैंडम एरर। रैंडम एरर को एलिमिनेट करना आसान काम नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव रैंडम एरर्स, ये आप ध्यान रखेंगे आप, ठीक है बच्चों, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब एक तरीका होता है इनको कम करने का, तो रैंडम एरर को कम करने का तरीका क्या होता है कि आप बहुत सारी वैल्यू लेते हैं, क्या लेते हैं, बहुत सारी। मान लो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स आपने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, और 1000 टाइम एक्सपेरिमेंट करने पर आपकी जो रीडिंग्स आई, आपने उन रीडिंग को सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सबको कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद उनका मीन ले लिया, मीन डिवाइड बाय एन, है ना, फॉर्मूला भी पढ़ेंगे हम, इसका फॉर्मूला कैसे होगा वो हम पढ़ेंगे। मतलब मीन ले लिया, और मीन वैल्यू जो होगी उसमें ऑटोमेटिकली हम बोलते हैं रैंडम एरर रिमूव हो जाता है। तो टू रिमूव, अब ये सवाल आता है आपके स्कूल में भी, और एक बार नीट में सवाल आया, नीट में बच्चों ध्यान से सुनना, हाउ कैन वी रिमूव या मिनिमाइज रैंडम एरर।
तो रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, कैन बी मिनिमाइज्ड by taking arithmetic mean, arithmetic mean, अर्थमेटिक मीन ले लोगे। अर्थमेटिक मीन की वजह से तुम्हारा रैंडम एरर क्या हो जाएगा बच्चे, रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब ये कोई भी कहीं पर भी एरर आ जाता है अपने आप से, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, एरर आ गया तो आ गया, खत्म कहानी। एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एरर आ गया, पता नहीं चल रहा, दैट इज रैंडम एरर। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ भाई ग्रॉस एरर में। नाउ कम ऑन टू ग्रॉस एरर। अब ग्रॉस एरर क्या आता है, एरर अराइज ऑन द अकाउंट ऑफ शेयर केयरलेसनेस। तुम एकदम से केयरलेस हो, यू आर वेरी वेरी केयरलेस, और उस केयरलेस के चक्कर में, उस केयरलेसनेस के चक्कर में आपका एरर अराइज हो गए। दैट इज तुमको इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग प्रॉपरली करनी थी। जैसे कि सोचो, एमीटर सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है पैरेलल में, जल्दी बताओ। एमीटर सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट होता है, सीरीज में होता है, पर तुमने जानबूझ के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, मजे मजे में, पता है, फिर भी तुमने क्या कनेक्ट कर दिया, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो खराब हो जाएगा। रीडिंग अच्छी आएगी बेकार आएगी, बताओ भाई। रीडिंग क्या आएगी बच्चे, बेकार आएगी। तो इसलिए वो क्या हो गया, ग्रॉस एरर हो गया। क्या हो गया बच्चे, वो एक ग्रॉस एरर हो गया। तुमने ऑब्जर्वेशन प्रॉपरली लिखी ही नहीं, तुमने ऑब्जर्वेशन प्रॉपरली लिखी ही नहीं। अगर तुम प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन लिखोगे ही नहीं तो बताओ भाई, इफ यू आर नॉट राइटिंग योर ऑब्जर्वेशन करेक्टली, तुमने आंसर आया 2 लिख दिया 4, तो बेटा क्या हो जाएगा, फिर भी एक कौन सा एरर आ जाएगा, ग्रॉस एरर आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन ले ही नहीं रहे हो, मन ही नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का, तो भी वैल्यू गलत आ गया, तो सारे ग्रॉस एरर हो गए। तो बेसिकली ये जो पर्सनल एरर होता है ना, ये पर्सनल एरर भी काइंड ऑफ ग्रॉस एरर ही होते हैं। ये पर्सनल एरर भी क्या होते हैं, काइंड ऑफ ग्रॉस एरर ही होते हैं। ठीक है ना, पर्सनल एरर्स काइंड ऑफ ग्रॉस एरर ही होते हैं, ध्यान रखना। हाँ, तो ग्रॉस एरर बेसिकली आपने जानबूझ के की है, जानबूझ के किया गया है। ठीक है ना, तो दीज आर योर ग्रॉस एरर। मतलब कि मन नहीं है करने का, फिर भी कह रहे हैं, घर वाले कहते हैं ना पढ़ाई कर, मन तो है नहीं, हाँ तो कुछ भी लिखते हैं, हाँ पेन लेके लिख लेते हैं ऐसे, हाँ पेन चला रहे हवा में, तो वैसे ही। ठीक है, ओके गाइस, इसमें कोई दिक्कत है बेटा अभी भी? तो यहां पर आपको लिखना नहीं था, मैंने बोला था, मना किया था लिखने के लिए, तो लिखा तो नहीं है ना? चलो बहुत अच्छे, बस इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो पार्ट पढ़ाऊंगा उसको आपको लिखना है सबको। नाउ जो मैं अब जो पार्ट पढ़ाऊंगा वो आपको लिखना है। ठीक है गाइस, ये सिंपल सी थ्योरी थी। इस थ्योरी पे भी जेई में, नीट में और तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में सवाल आए हैं, पहले बता दूं, इस बेसिक थ्योरी में से सवाल आते हैं। ठीक है बेटा खुशी, मैंने आपको बोला ग्रॉस एरर को जानबूझ के किया गया है। पर्सनल एरर में क्या होता है, तो गलती से हो गया सर, गलती से हो गया। ठीक है, ग्रॉस में शेयर केयरलेसनेस, तुम्हें पता है गलती होगी फिर भी। चलो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा हम आगे, बट हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, एक तो क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ व्हाट बेटा, अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ योर कॉज ऑफ एरर। अब हम करेंगे डिपेंडिंग ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। अब हम बात करेंगे डिपेंडिंग ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरर पर तीन टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट एरर, एक होता है रिलेटिव एरर, और एक होता है परसेंटेज एरर। ठीक है गाइस, तो आओ इसको वन वन करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, सबसे पहली हेडिंग आएगी बेटा एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहली हेडिंग डालो बेटा एब्सोल्यूट एरर। चलिए भाई सब लोग हेडिंग डालेंगे एब्सोल्यूट एरर को। तो बेटा तुमने एक एक्सपेरिमेंट किया,
यू डिड अ एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में आपने रीडिंग्स ली, एक आपने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में आपने रीडिंग ली, तो रीडिंग कैसे ली आपने, मान लीजिए A1 A2 A3 एंड सो ऑन, कहां तक ली, मान लीजिए AN, तो आपने कितनी रीडिंग ली बेटा, n नंबर ऑफ रीडिंग ली है बेटा, कितना रीडिंग लिया बेटा आपने, n नंबर ऑफ रीडिंग लिया, कितना लिया बेटा, n नंबर ऑफ रीडिंग लिया, ठीक है बेटा। 2016 में, मैं पहले बता दूं, 2016 IIT एडवांस के पेपर में जो अभी पढ़ा रहा हूं उसमें से सवाल आया है, उसमें से सवाल आया, पहले बता दूं मैं आपको, एडवांस 2016, IIT एडवांस 2016 में से जो अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें क्वेश्चन आ रखा है पूरे 5-4 नंबर का। तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा रहा हूं, तो जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो, ठीक है। अगर कुछ पार्ट तुम्हारा छूट गया है तो वेट करो क्लास के एंड होने का, उसके बाद पूछो। आओ, तो तुमने रीडिंग कितनी लिया है, A1 A2 A3 ऐसे करके तुमने कितनी नंबर ऑफ रीडिंग ली, n नंबर्स, कितनी ली बेटा, n नंबर रीडिंग ली। तो आपने सबसे पहले क्या किया, एवरेज वैल्यू निकाला, आपने सबसे पहले क्या किया बेटा, एवरेज, एवरेज को हम एक तरह से बोल सकते हैं अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन निकाला। अर्थमेटिक मीन को लिखने का तरीका होता है, एक सिंबल होता है मीन को लिखने का, AM। अर्थमेटिक मीन को हमने किससे शो किया, AM से शो किया। तो बेसिकली AM अर्थमेटिक मीन कितना वैल्यू होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन AN डिवाइड में N, डिवाइड में N, ठीक है ना। तो हमारे पास जो AM का वैल्यू आएगा दैट विल इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN डिवाइड में N तक। यहां तक क्लियर है बेटा आपको, ये वैल्यू हो गई बेटा AM अर्थमेटिक मीन। इसी अर्थमेटिक मीन को हम अपना ट्रू वैल्यू भी नाम देते हैं, इसी अर्थमेटिक मीन को हम अपना ट्रू वैल्यू भी नाम देते हैं, इसको आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट इज ऑल्सो नोन एज योर ट्रू वैल्यू। तो बेसिकली इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रू वैल्यू। इस ट्रू वैल्यू में आपको क्या होगा बेटा, बेसिकली सारी जो वैल्यूज हैं उसमें सारा रैंडम एरर रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, सारा रैंडम एरर आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो AM इज बेसिकली A1 प्लस A2 प्लस A3, A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल AN डिवाइड में N, तो बराबर कितना हो जाएगा, TB के बराबर, कितना हो जाएगा बेटा, TB के बराबर हो जाएगा आपका ट्रू वैल्यू के बराबर, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा था, मैंने एक फॉर्मूला लिखा था एरर का, थोड़ी देर पहले एरर का फॉर्मूला लिखा था हमने, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, क्या याद है आप लोगों को, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू ही आपका एब्सोल्यूट एरर होता है, यही ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू क्या होता है आपका, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, लिख लीजिएगा। क्या आवाज फट रही है क्या, ओके अब सही है, इज इट ओके। चलो, तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया बेटा, बेसिकली TB माइनस MB। तो डेफिनेशन क्या हो गया, द डिफरेंस बिटवीन TB एंड मेजर्ड वैल्यू इज एब्सोल्यूट एरर। लिख लो भाई डेफिनेशन यही है, डिफरेंस बिटवीन TB एंड MB इज एब्सोल्यूट एरर। इज एब्सोल्यूट एरर। जो पढ़ाया जा रहा है उसको एज याद करना है, सर ऐसा क्यों, पता नहीं, इनको नाम किया गया है, इनको नामकरण किया गया बेटा, तो इसलिए हमको याद रखना है, ठीक है ना। ओके, अब यहां पर तुमने छोटी छोटी क्वांटिटी किया, क्या किया यहां पर स्टेप्स किया, देखो ऐसे हमने लिखा डेल्टा AI, मतलब तुमने क्या किया डेल्टा A1। बेसिकली ये तरीका होता है, डेल्टा A1 क्या होगा बेटा, बेसिकली AM माइनस AI, मतलब TB माइनस ये डेल्टा AI इक्वल्स टू A माइनस AI, दैट इज TB माइनस MB। ये ऑल दिस वैल्यू आर योर मेजर्ड वैल्यू, ये वैल्यू मेजर्ड वैल्यू है। A1 A2 A3 सब किसके हेल्प से निकाली, इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से निकाली, तो व्हाट आर दीज वैल्यूज यार, मेजर्ड वैल्यू। तो डेल्टा A1 कितना होगा भाई, AM माइनस A1,
डेल्टा A2 कितना होगा बेटा, AM माइनस A2। सिमिलरली डेल्टा A3 कितना होगा बेटा, डेल्टा AN कितना हो जाएगा, सिंपल। ये स्टैटिस्टिक्स तुमने पढ़ा था बचपन में, स्टैटिस्टिक्स, वैसे ही करना है। AM माइनस A3 के बराबर कितना हो जाएगा बेटा, A माइनस सॉरी AN होगा ना, या तो nth निकालना तो AM माइनस AN। ठीक है गाइस। अब यहां पर एक क्वांटिटी आती है आपकी, यहां पर एक क्वांटिटी आएगी आपकी, देखते रहना, छोटी छोटी क्वांटिटी बता रहा हूं, फॉर्मूले आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट। आईआईटी में 2016 में एडवांस में सवाल आया है और हर साल यहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। मान के चलो क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। नेक्स्ट लिखो मीन एब्सोल्यूट एरर। बेटा देखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, स्टेप वाइज देखो। इसको लिखते हैं हम डेल्टा AM। तो डेल्टा AM का फॉर्मूला होता है बेटा, ये फॉर्मूला मैंने नहीं बनाया, एज इट इज होता है, फॉर्मूला याद रखना है, मैथमेटिक्स जैसा चल रहा है बिल्कुल, है ना, एरर में। तो है फिजिक्स का पार्टी n, और यहां वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहां पर आएगा आपके पास मॉड में डेल्टा A1 प्लस मॉड में डेल्टा A2 प्लस चलते रहो डेल्टा AN तक आप ऐड कर दीजिए, डेल्टा AN तक आप कर दीजिए ऐड। तो ये हो गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। अब एरर को शो कैसे करते हैं, तो एरर का रिप्रेजेंटेशन देखो, रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे करना है आपको, रिप्रेजेंट कैसे करना है एरर का फाइनल रिजल्ट। आप लिखेंगे AM प्लस माइनस डेल्टा AM। कैसे लिखा जाएगा बेटा, AM प्लस माइनस डेल्टा AM। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन ही आपको इस फॉर्मूले में दिया जाएगा। तो अभी तुम लोग सवाल देखोगे तो सवालों में ऐसी वैल्यू दी जाएंगी, AM माइनस प्लस माइनस डेल्टा AM की वैल्यू। तो क्या है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस ये वैल्यू कौन सी होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ध्यान रखना है। तो रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ है, AM प्लस माइनस डेल्टा AM। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। तो डेल्टा AM का फॉर्मूला आ गया भाई, ये हमारा आ गया बेटा डेल्टा AM का फॉर्मूला। और ये किसका आ गया बेटा फॉर्मूला, एवरेज वैल्यू है टीवी, मतलब टीवी मतलब इसको मीन वैल्यूज, अर्थमेटिक मीन। ये तो जनरल टर्म में लिख दिया यार, इट इज इन जनरल टर्म। आई की वैल्यू 1 2 3 n तक पुट करते रहो तो ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है निधि, समझ में आ गया बेटा, ये आई की वैल्यू 1 2 3 पुट करते रहो तो वो जनरल टर्म में लिखते हैं ना, मैथमेटिक्स वैसे लिखा गया। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट देखेंगे। अब हम यहां पढ़ेंगे बेटा अगला रिलेटिव एरर। अब नेक्स्ट आएगा आपका रिलेटिव एरर। एक रिलेटिव एरर को एक नाम और दिया गया है, रिलेटिव एरर को एक नया नेम और दिया गया है, दैट इज ऑफ फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी नाम दिया गया है, फ्रैक्शनल एरर भी बोला गया है। रिलेटिव एरर को एक नाम और दिया गया बेटा, फ्रैक्शनल एरर। देखो क्या होता है, RE से लिख दिया, फॉर्मूला होता है बेटा इसका सीधे डेल्टा AM डिवाइड में AM, डिवाइड में AM, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर और डिवाइड में कितना आएगा बेटा, एब्सोल्यूट एरर, या फिर मीन वैल्यू बोल दो, ट्रू वैल्यू, दैट इज ट्रू वैल्यू। फॉर्मूला फॉर्मूला बेटा इस पे है, रिलेटिव एरर इक्वल्स टू डेल्टा AM बाय AM इक्वल्स टू मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू यही होती है ना, ट्रू वैल्यू का नाम और दिया गया हमने यहाँ पर मीन वैल्यू, याद है भाई,
ऋषभ जैन क्या दिक्कत है भाई? ट्रू वैल्यू का मैंने एक नाम और दिया है, देखो वहीं पर ही, दिस वैल्यू मीन वैल्यू, तो ये मीन वैल्यू ही है, ठीक है ना? ओके, फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूले हैं बेटा आपके, दीज आर जस्ट फॉर्मूलाज। ओके, तो किसी बच्चे का छूट गया तो देख लीजिए क्या छूट गया बेटा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अमृत हो गया? चलो एक सेकंड ना प्लीज। अब नेक्स्ट है बेटा परसेंटेज एरर। नेक्स्ट इज योर परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर देखो कैसे निकालते हैं। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला देखेंगे, द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज एरर इज बेसिकली इक्वल टू रिलेटिव एरर इनटू 100। रिलेटिव एरर इनटू 100 मतलब क्या करना है आपको, डेल्टा ए एम डिवाइड में ए एम इनटू 100 परसेंटेज एरर। इन पे तो बेटा सवाल होते हैं, इन पर तो बच्चे हम करेंगे क्वेश्चन सीधे, वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस ऑन दीज, ठीक है ना? क्वेश्चन करेंगे हम सीधे यहाँ पर, तो तुमसे करवाऊंगा भाई क्वेश्चन में, ठीक है? इनके एग्जाम्पल नहीं होते, ये तो आपके फॉर्मूले हैं, इनको से अप्लाई कैसे करना होता है ये करना, बात करनी है। अब एक नोट पॉइंट, इफ ओनली वन रीडिंग इज टेकन देन परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बन जाएगा आपका ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइड में ट्रू वैल्यू इनटू 100। याद रखना इसको, इसको याद रखना बच्चे फॉर्मूला, ये फॉर्मुलेज हैं जो आपको याद रखने हैं बेटा। एरर के सारे फॉर्मुलेज आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, ये टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाले ही पार्ट है, ऐसे ही मैथ्स में करते थे ना तुम 10th में स्टैटिस्टिक्स, वैसे ही कुछ है। अब यहां पर हम करेंगे एक सवाल, नाउ वी विल डू वन क्वेश्चन, उस क्वेश्चन से हर एक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, इस क्वेश्चन से आपको हर एक वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, क्लियर हो जाएगी, ठीक है? अभी इन फॉर्मुलों को पढ़ लो, देखो इन फॉर्मुलों में दिक्कत है तो मुझसे पूछो बेटा, इन फॉर्मुलों में दिक्कत हो तो प्लीज आस्क मी। ठीक है, तो अब मैं एक सवाल पे लेकर जा रहा हूं, नाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, नाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। क्वेश्चन देखो, repeated measurement of a certain quantity in an experiment gave the following values 1.29 1.33 1.34 1.35 1.30 1.36 1.30 1.33 ये वैल्यू दे दिए बेटा, ये रीडिंग्स आई आपकी। तो बेसिकली इन रीडिंग को हमने नाम दे दिया, मान लीजिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। समर्पित आपका डाउट थोड़ी देर में लिया जाएगा, ठीक है? बताते हैं आपका डाउट भी। अब आपसे पूछा गया है कि आपको मीन वैल्यू निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है और आपको परसेंटेज एरर भी निकालना है। यू हैव टू फाइंड ऑल दिस वैल्यूज। तो बेटा इसको करने के लिए सबसे पहली बात है आपको स्टेप टू स्टेप मूव करना पड़ेगा, यू हैव टू मूव इन स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या होगा जल्दी बताओ मुझको, टेल मी द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू मतलब एम, और एम कैसे निकाला जाएगा बेटा, सबको ऐड कर दो
सबको ऐड कर दो, तो कितना ऐड करूंगा 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.3। तुम ऐड करो भाई कैलकुलेटर में, जल्दी से ऐड करो, अपने आप ही करो। हाँ भाई करें सब ऐड, और डिवाइड में कितना करेंगे 8, डिवाइड में करेंगे बेटा 8, तो वैल्यू कम आउट टू बी योर 1.3275। दिस वैल्यू कम आउट टू बी योर 1.3275, जिसको मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया है 1.33, अभी के लिए लिख दिया है 1.33 लिख दिया है। तो ये वैल्यू मेरी कौन सी हो गई बेटा, ट्रू वैल्यू। ये वैल्यू कितनी होगी बेटा मेरी, ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, ठीक है ना। तो आंसर कितना है बेटा इसका 1.33। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब अगला पार्ट क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके लिए जाने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्या डेल्टा A1, और डेल्टा A1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, मॉड में 1.33 माइनस 1.29। सॉल्व करो सबको ऐसे सिंपली, चलो भाई निकालना शुरू हो जाओ। 1.33 माइनस 1.33, 1.33 माइनस 1.34 मॉड में डेल्टा A4 कितना होगा भाई मॉड वाइज, 1.33 माइनस 1.35। इन सब की वैल्यू लिखना कितनी आ रही है भाई, 0.04, 0.01, कैलकुलेशन करनी तो आती है ना तुम लोगों को भी, 0.01 और बराबर कितना आएगा यहाँ 0.03। ओ गलत लिख दिया है तो मैंने वैल्यू सारी, ओह सॉरी ना, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, यस 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 कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। बड़ा कितना आएगा वैल्यू 0, ये वैल्यू कितना आएगा 0.01। अब सही है क्या, ये वैल्यू कितना आएगा 0.02, अब तो सही है। हाँ अब सही है सर, कोई इशू नहीं है सर। अब हमने, अब बताइए डेल्टा A2 कितना और डेल्टा A3 कितना होगा बेटा, मॉड में 1.33, इतनी सारी वैल्यू होंगे मैं परेशान होऊंगा, कोई बात नहीं। डेल्टा A5 1.33 माइनस करना है, कितना करेंगे 1.32 करेंगे ना, करो भाई आंसर निकालो तुम, डेल्टा A6 निकलवाओ। 1.33 माइनस 1.36, डेल्टा A7 निकालो भाई, मॉड में 1.33 माइनस 1.30, डेल्टा A8 भी निकालो बेटा, 1.33 माइनस 1.33, ये तो 0 होगा, ये 0.03 आ जाएगा, और ये बराबर कितना आएगा यार 0.03, और ये बराबर कितना आएगा 0.01। बोलो यार सब सही लिखा नहीं लिखा हमने बेटा, किसी में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए वैल्यू, कोई भी देख लो जल्दी से देखो। 0.04, 0.01, फिर 0.02 है ना, 0.01, ठीक है सारी सही है। नेगेटिव तो आ नहीं सकता बेटा क्योंकि मॉड का साइन लगा रखा है, नेगेटिव कोई भी नहीं आएगा क्योंकि मॉड का साइन है बेटा। सुरभि हमने हर एक के अक्रॉस मॉड का साइन लगाया, देखो ध्यान से। ओके अब बताओ क्या करना है, अब हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा AM करके, तो सबको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 8 से। तो एक काम करो जल्दी से करो भाई, कोई बच्चा करे जल्दी से, निकालो सब वैल्यूज को ऐड कर दो, मजदूरी तुम्हारा काम है नॉट माइन। बताओ भाई आंसर कितना आ रहा है, 0.04 प्लस 0.01 प्लस 0.0 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0 और डिवाइड में 8, ये वैल्यू आ रही होगी 0.0175। यस करेक्ट, न्यूमन का आंसर सही आया, न्यूमन का आंसर जो भी है ना। तो हमने नियरली लिखते हैं इसको 0.02 लिख लेते हैं, नियरली राउंड ऑफ कर दिया मैंने, राउंड ऑफ कर दिया कितना वैल्यू 0.02। अब राउंडिंग ऑफ के टेक्निक होते हैं, फॉर्मुलेज होते हैं, उनको मैं सिखाऊंगा तुम्हें बाद में ना, अभी तो वैल्यू आ गई 0.02।
कितना वैल्यू आ गया 0.02, तो डेल्टा एम आ गया नहीं आ गया, तो डेल्टा एम आ गया, तो यही मेरा क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब बताओ रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, हाउ टू रिप्रेजेंट इट, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इसका कि 1.33 प्लस माइनस 0.02, सही लिखा है क्या रिप्रेजेंटेशन, तो हमने कर दिया इसको रिप्रेजेंट, इसको कर दिया हमने रिप्रेजेंट। अब आगे अगला क्या निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है, क्या निकालना है हमें इसका रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा भाई, क्या डेल्टा ए एम डिवाइड में ए एम, तो कितना होगा 0.02 डिवाइड में 1.33, यस नो सर। और मुझे निकालना अगला परसेंटेज एरर, तो रिलेटिव एरर इनटू 100, तो 0.02 डिवाइड में 1.33 इंटू 100%, तो कितना हो जाएगा यार 2/1.33 ना, करना सॉल्व, देखो कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा यार, 1.5%, तो ये हो गया 1.5%, और ये वैल्यू आती है बेटा आपकी 0.015 ना, ठीक है। तो यहां पर आपका परसेंटेज एरर भी आ गया। तो बेसिकली थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है सारा, इट इज बेसिकली इट इज टोटली फॉर्मूला बेस्ड। अब ऐसा सवाल एडवांस में आ रखा है और वो मैंने अपने फेसबुक पेज पे अपलोड भी कर रखा है, उसको हम अभी करेंगे जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे ना, तब हम उसको मैं क्लास में सॉल्व भी कर पाऊंगा, ठीक है। तो बेटा आज के लेक्चर में कहीं भी दिक्कत है क्या, बेटा आज के लेक्चर में कहीं भी दिक्कत है क्या, प्यारे बच्चों कोई भी दिक्कत है आज के लेक्चर में, अभी जल्दी बताओ मुझको, अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी। तो डाउट है तो प्लीज पूछिए। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं यार, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे कल। और बेटा सैटरडे को हमारी रेगुलर क्लास होगी, पहले बता दूं मैं आपको, बिकॉज मंडे को हमारी क्लास एक मिस हो गई ना, हमारी मंडे को एक क्लास मिस हो गई है, दैट्स व्हाई मैं संडे को एक क्लास सैटरडे को क्लास रखूंगा, सैटरडे को रेगुलर टाइम पे रिवीजन की जगह हम पढ़ाई करेंगे, बिकॉज हमारा वो लेक्चर मिस हो गया मंडे का, दैट्स व्हाई। ओके गाइस, प्लीज आंसर ऑन दिस पोल, इस पोल पे आंसर करो, प्लीज आंसर ऑन दिस पोल प्लीज। Yes, the lecture is over.